हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक सवाल जो हर बच्चे की ज़ुबान पर रहता है, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हमसे पढ़ाई क्यों नहीं होती। आपके इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखना, समझना और पूरी देखना। अच्छा बताओ, हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है पढ़ने का। हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगे। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगे। हम कोई भी काम कब करते हैं? जब हमारा मन करे। अगर हमें प्यास नहीं लगेगी तो हम पानी नहीं पियेंगे, अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, और किसी भी काम को करने का हमारा मन नहीं करेगा तो हम वो काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो अपने आप को एक भाषा दो पढ़ने की। एक बात तो पक्का सोच लो, अगर तुमको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, कोई भी आपके ड्रीम हो, कुछ भी सक्सेस पानी है, किसी भी फील्ड में जाना है, उसके लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ी पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जितना टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो तो उसको पूरा अपना पढ़ाई को अपने अंदर डालते क्यों नहीं हो। हमारा माइंड दो तरह से चीज़ों को याद करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो चीज़ आती है जो हमारे माइंड को लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, थोड़े समय के लिए हमारे काम आएंगे, बाद में भूल जाएंगे। इसलिए हम एग्ज़ाम में जब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आने से पहले जब पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, उस टाइम काफ़ी कुछ हम भूल जाते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम याद करते हैं, या इनफैक्ट मैं ये कहूँ रटते हैं तो गलत नहीं होगा, जो भी चीज़ हम रटते हैं हमारे माइंड को लगता है ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड में तो यही चल रहा होता है, यार बस क्यों पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा पढ़ के। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती है और हमारे माइंड को सिर्फ ये लगता है ये फालतू की चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम वजह दें अपने माइंड को पढ़ने की तो वो उन चीज़ों को आसानी से याद कर लेगा और आपको भूलने भी नहीं देगा। अपने माइंड को डराओ, मतलब एक बात जान लो, हमारे माइंड को रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं पता होता। इसीलिए अगर सपने में हम भूत देख ले या कुछ डरावनी चीज़ देख ले तो हम रियल में भी डर जाते हैं, हमारे पसीने छूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता कि वो रियल में हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है। हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, अगर मूवी में कोई सीन चल रहा है, हमको पता है वो तो फिल्म में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे या किसी को मारे पीटे कुछ भी करे तो हम रोने लगते हैं, कोई इमोशनल सीन जाए तो हम रोने लगते हैं। ये हमारे सिर्फ माइंड का है, तो क्योंकि हमारे माइंड को पता ही नहीं है हमारे साथ हो रहा है किसी और के। तो क्यों ना हम अपने माइंड की इस कमजोरी को, इस वीकनेस का फ़ायदा उठाएं अपनी पढ़ाई के लिए। हम एग्ज़ाम टाइम में क्यों पढ़ते हैं? पूरे साल नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे मतलब हमको एक डर होता है एग्ज़ाम में फ़ेल होने का। अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो घर वाले डांटेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, टीचर भी डांटेगा। इसीलिए उस डर की वजह से थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। एक बात और, एग्ज़ाम में जितना तुम याद कर लियो तो पूरे साल में उतना याद नहीं कर पाते जितना एग्ज़ाम से पहले एक रात में कर लेते हो, एग्ज़ाम टाइम के उस एक महीने में 15-20 दिन में कर लेते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हें डर रहता है, तो आपके अंदर एक डर रहता है, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी याद का एग्ज़ाम में नहीं आया तो क्या होगा, टीचर डांटेंगे, वो पास हो गया मैं फेल हो गया तो क्या होगा, घर वाले ताने देंगे, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ें आपके अंदर, ये डर आपके अंदर होते हैं और आपके माइंड को लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको भी डर लगता है और वो चीज़ों को याद करने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ तक हम अपने माइंड से पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। मेन चीज़ तो आपका मन ही है, वो आपको मैंने बता दिया कैसे उसको तैयार करना है पढ़ने के लिए। अब मैं बता दूँ पढ़ाई करें कैसे। हम एग्ज़ाम से पहले क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हमारे पास कोई वजह नहीं होती। अगर हम अपने माइंड को डराएं, अपने माइंड को कहें कि भाई अगर आज मैंने ये नहीं पढ़ा तो मैं एग्ज़ाम में कैसे पास होऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैं पूरे साल नहीं पढ़ा कि कल पढ़ूंगा, ऐसे करते करते एग्ज़ाम आ गए और एग्ज़ाम में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उतना रिजल्ट दे ही नहीं पाया जितना मुझे लाना था। घर से कितनी डांट पड़ी थी, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो कल टीचर मुझे स्कूल में डांटेगा, फ्रेंड्स के सामने मेरी मजाक बन जाएगी, पापा डांटेंगे। ये चीज़ें अगर आप अपने माइंड में सोचो, इमेजिन करो, तो आपके माइंड को वहाँ भी यही लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो आप आसानी से उन चीज़ों को याद रख पाओगे। जब भी पढ़ने बैठो एक बेड पर मत बैठो, किसी बेड पर मत बैठो और किसी ऐसी जगह मत बैठो जहाँ तुमको आराम फील हो। एक चेयर पे और टेबल पर बैठो और उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ें मत रखो जो आपका ध्यान भटका सके। सबसे बड़ी चीज़ आपका मोबाइल, उसको साइड में फेंक दो, अपने पास तो मत रखो, साइलेंट करके दूर फेंक दो। हम जब भी पढ़ने बैठे हम क्या करते हैं, जब रिवीजन करते हैं तो अगर किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लें या 2 बार पढ़ लें और तीसरी बार जब उसका रिवीजन करते हैं तो हमको लगता है ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। तो हम उन चीज़ों को उतने ध्यान से नहीं पढ़ पाते जितने ध्यान से पहली बार पढ़ा था।
और एग्जाम में जाकर हम वही चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि हमने उतना रिवीजन ही नहीं किया। हमारे माइंड को भी लगता है, हमको भी लगता है तो पहले से याद है। अब क्या करना है, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक या कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने वाले हो, उसको पहले पूरा पढ़ लो, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन छांटो खुद से ही। अगर एग्जाम में मतलब बुक में क्वेश्चन है तो उनका आंसर उसमें ढूंढो, या अपने बनाए हुए क्वेश्चन का आंसर उन बुक में ढूंढो, उस चैप्टर में, उस पैराग्राफ में ढूंढो। अगर आपको वो आंसर मिल गया, याद है तो लिखो, अगर याद नहीं है तो फिर से उस आंसर को देखते हुए उसको, पैराग्राफ को या चैप्टर को फिर से याद करो। उससे क्या होगा, आप जितनी बार भी उसको रिवीजन करोगे उतनी बार उतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें उसमें ढूंढना है, तो वो चीज़ आपको आराम से याद हो जाएगी। एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की कोशिश करो, पूरे साल पढ़ो। शुरुआत करो 10 मिनट से करो, एक दिन में 10 मिनट पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट तो पढ़ ही सकते हो, पर 10 मिनट मन लगा के पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते रहते हैं, नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं, पर फिर भी बुक लेके बैठे रहते हैं। ऐसा कभी मत करो। उस सिचुएशन में आप कितनी भी कोशिश कर लेना अभी याद करने की, आपकी याद कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओगे। जब भी ऐसा कुछ हो, बोर हो, नींद आए या ध्यान ना लगे, 15-20 मिनट का रेस्ट ले लो, बुक बंद करो, कहीं और घूमो, बाहर घूमो, कुछ भी करो, मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो, ब्रेक ले लो। उस ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ। पहले 10 दिन पढ़ो, 10 मिनट से पढ़ाते पढ़ाते 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से बढ़ाते जाओ। या फिर एक काम करो, जो क्वेश्चन तुमने बनाए 10-5 क्वेश्चन जितने भी बनाओगे, उस तरह से पढ़ लो कि आज बस एक क्वेश्चन याद करना है। कल को जब दोबारा अगला क्वेश्चन याद करने का नंबर आए, अगले दिन पहले उस एक क्वेश्चन का आंसर जो तुमने कल याद किया था उसको लिखो। उससे ये तुमको पता लगता रहेगा कि पिछला जो तुमने कल याद किया था उसको याद रख पा रहे हो या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पहला याद करते हैं, फिर उसको छोड़ के अगला याद करने लगते हैं, फिर जब दोबारा रिवीजन करने का नंबर आता है हमको पता लगता है हमको तो पहला ही याद नहीं है। जब तक पहली चीज़ आपको सही से याद ना हो जाए उसको याद करते रहो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ। कोई सा सब्जेक्ट, मतलब कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको भारी लगता है, क्या वो रियल में भारी होता है? क्या वो रियल में हार्ड होता है? आपके लिए मैथ हार्ड है, किसी और के लिए मैथ ईजी है। आपके लिए हिस्ट्री हार्ड है, किसी और के लिए हिस्ट्री ईजी है। हमको हार्ड वो चीज़ लगती है जो हम याद नहीं कर पाते, और हम उसको हार्ड बोल कर खुद को ये समझाते रहते हैं कि वो तो हार्ड, हमसे याद ही नहीं होगा, इसलिए वो आपसे याद भी नहीं होता। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से कोशिश करो याद करने की तो सब कुछ चुटकियों में याद हो जाएगा। इस स्टडी के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो और भी बनाई हुई हैं, आप वो भी देख लेना ताकि आपको पूरी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल इसी समय, इसी जगह, इसी चैनल पर जिसका नाम है चाणक्य नाउ बैक।